Level 4, this is your science factor. Students, this is your lecture number 8 and the same unit environment, and topic is 5.6 renewable and non-renewable resources. मीन्स कि हमने लास्ट लेक्चर में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, वो कौन कौन सी हैं. अब वो दो तरह की हैं, एक को आप रिन्यूएबल बोलोगे और दूसरे को नॉन रिन्यूएबल. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. डू यू नो व्हाट रिन्यूएबल रिसोर्स आर? क्या आप जानते हो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी हैं? थिंक अबाउट व्हाट रीन्यू मीन. सोचे रीन्यू का क्या मतलब है. इट मीन्स टू मेक न्यू अगेन और रिप्लेस. इसका मतलब है कि आप एक नई दोबारा से उसको बना लेते हो या उसको रिप्लेसमेंट कर देते हो, उसकी अगेन से आप उसको बना सकते हो. रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट विल नॉट रन आउट. बेटा ये वो रिसोर्सेज हैं, वो कुदरती वसाइल हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होते. ह्यूमन कैन कीप यूजिंग दैम एज़ मच एज़ दे लाइक. और इंसान इसको जितनी देर तक मर्ज़ी इस्तेमाल करे, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही ये ख़त्म होती हैं ना ही कम होती हैं. वो क्या हैं? एक तो विंड एनर्जी, हवा. बेटा कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने हवा, एयर बनाई है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती. ये नहीं कहते कि आप हवा आज है तो कल नहीं रहेगी. इट मीन्स कि ये रिन्यूएबल है. सिमिलरली सनलाइट, सूरज जब तक है दुनिया तब तक आपको एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा. विंड की एनर्जी से ये विंड मिल्स भी चलती हैं जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं. और ये सोलर पैनल, या आप इससे फेमिलियर होंगे, सोलर पैनल्स पे अक्सर लोगों के घरों में भी ये होती हैं. ये क्या करती हैं? सनलाइट ट्रैप करके और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं. तो ये दो एनर्जीज़ ऐसी हैं, एक विंड एनर्जी और एक सनलाइट के, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होती. सो दीज आर renewable resources. Wind and energy from the sun are renewable resources when used as energy sources. The earth will not run out of wind or energy from the sun. कभी भी हवा नहीं ख़त्म होगी ज़मीन से और ना ही सूरज की एनर्जी ख़त्म होगी. ट्रीज़ भी रिन्यूएबल हैं रिसोर्सेज, बिकॉज फॉरेस्ट आर एबल टू रीग्रो. क्योंकि आप जो जंगलात, आप जो फॉरेस्ट बनाते हो वो खुद से ग्रो करके तो उन ट्रीज़ को बनाते हो. तो ट्रीज़ भी कह सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स, आप इसको ग्रो कर सकते हो. यू कैन क्रिएट दैम. नेक्स्ट देखते हैं जी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं. ये ऑपोजिट हैं रिन्यूएबल के. आप इसको दोबारा से क्रिएट या आप दोबारा से इसको यूज़ नहीं कर सकते. यहाँ से देखते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट कैन ओनली बी यूज वंस. ये वो रिसोर्सेज होती हैं बेटा जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाती है, दोबारा से आप उसको दोबारा से उसी को यूज़ नहीं कर सकते. वंस दे हैव ऑल बीन यूज्ड अप देयर इज़ नो मोर ऑफ दैम. जब एक दफ़ा इस्तेमाल हो गई तो फिर दोबारा से आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. जैसे कोयला है, तेल है, और दूसरी जो मादनियात हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. अगर ह्यूमन जो हैं, इफ़ ह्यूमन कंटिन्यू टू यूज़ दैम देन वन डे द अर्थ विल रन आउट ऑफ दैम. अगर इंसान तसलसल से मुसलसल बग़ैर सोचे समझे मैनेजिंग किए इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करता है, इस्तेमाल करता है, तो एक दिन ये ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगी. दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. क्योंकि आप एक दफ़ा गैस आप जो घर में जब बर्न कर लेते हो वो गैस यूटिलाइज़ होगी, आप उस गैस को दोबारा से नहीं बना सकते. कोयला, ऑयल आप एक दफ़ा यूज़ कर लोगे, वो दोबारा से नहीं बन सकता, वो दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते. तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. अर्थ डज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस कोल एंड ऑयल एंड अदर मिनरल्स बट मच मोर स्लोली. ज़मीन में ये ख़ास खसूसियत अल्लाह ताला ने रखी है कि ज़मीन में ये कोयला, तेल वगैरह और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैन्युफैक्चर होती हैं या बनती हैं, लेकिन बहुत स्लोली प्रोसेस से ये सारी बनती हैं. बहुत फास्टली ये सारी चीज़ें नहीं बनती. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस देखें. क्वेश्चन नंबर 12, वाई नेचुरल रिसोर्सेज बी कंजर्व्ड. क्यों हमें कुदरती वसाइल को महफूज रखना चाहिए, सेव करना चाहिए? बिकॉज वी कैन नॉट मेक दैम अगेन. आंसर है क्योंकि हम इसको दोबारा से नहीं बना सकते. क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ डिफरेंस इन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. क्या फ़र्क है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में? तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज दे विल नॉट रन आउट
ये कभी ख़त्म नहीं होती, जैसे कि सन एनर्जी और विंड एनर्जी। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी हैं? द रिसोर्सेज कैन ओनली बी यूज वंस, जो बस एक ही दफ़ा यूज़ आप कर सकते हो, अगेन उसको यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कोल है, ऑयल और गैस एक्सेट्रा। इसके अलावा आपने इनको राइट करना है, लर्न करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।